पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें तमिल सिनेमा में थलपति विजय के नाम से जाना जाता है, अब वो एक्टर के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ही अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कजगम बनाई थी, जिसके वो अभी अध्यक्ष हैं। विजय तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं। जिस तरह लोगों को उनकी फिल्मों का इंतजार होता है, ठीक उसी तरह लोग उनकी रैली के लिए क्रेजी हैं। हाल ही में अभिनेता ने तमिलनाडु के करूर में एक रैली की, जहां भगदड़ मच गई और इसमें करीब 39 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अभी कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता से राजनेता विजय थलपति की चुनावी रैली में मची अचानक भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 51 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है। करूर भगदड़ की घटना पर तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी जी वेंकट रमन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये एक बेहद दुखद घटना है। अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 12 पुरुष, 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। तो डीजीपी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद हमने पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा की। इससे पहले टीवीके की रैलियों में कम भीड़ होती थी, लेकिन इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग जुटे थे। हालांकि आयोजकों ने करूर में एक बड़े मैदान की मांग की थी और लगभग 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन लगभग 27,000 लोग इकट्ठा हुए। जिस प्रचार स्थल पर विजय को जनता को संबोधित करना था, वहां 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। जी वेंकट रमन ने कहा है कि सभा की अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक दी गई थी, लेकिन भीड़ सुबह 11 बजे से ही जुटनी शुरू हो गई थी। जब विजय शाम 7:40 पर पहुंचे, तब तक भीड़ बिना पर्याप्त भोजन और पानी के घंटों इंतजार कर रही थी। यही सच्चाई है। विजय ने खुद पुलिस की भूमिका की सराहना की है, लेकिन जोर देकर कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को 27,000 की पूरी भीड़ के बराबर संख्या में तैनात करना चाहिए। इस दुखद घटना के पीछे के कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा। एक सदस्यीय आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। तब तक मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 30 लोग बेहोश हो गए और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। कई लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि करूर से मिली जानकारी चिंताजनक है। हालांकि हताहतों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ मची। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि 10 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में मृत लाया गया था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के निर्देश के बाद डीएमके के जिला सचिव और पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुब्रमण्यम भी अस्पताल जा रहे हैं, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो कैसे मची ये भगदड़? भागने के रास्ते ढूंढने की होड़ और उन्माद में बच्चों को लापता होने से बचाने की कोशिश कर रही महिलाओं की कोशिशों के कारण शनिवार को करूर में टीवीके की रैली में भगदड़ मची। वेल्लू स्वामीपुरम में प्रचार स्थल पर करूर इरोड राजमार्ग के दोनों ओर लगे होर्डिंग्स और रस्सियों ने भी इसमें जानलेवा भूमिका निभाई। करूर के पास वडक्कू पलायम के एक जीवित बचे एस राम कुमार ने बताया कि भगदड़ जैसी स्थिति में लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सड़क के दोनों ओर रस्सियां और होर्डिंग्स लगे हुए थे। कुछ लोग होर्डिंग्स के गिरने से घायल हो गए। मुझे यकीन है कि जब हम शाम 4 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वे होर्डिंग्स और रस्सियां वहां नहीं थी। बचे हुए लोगों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा हुए हजारों लोग सिर्फ स्थानीय ही नहीं थे, बल्कि थेनी, मदुरै और विरुधुनगर जिलों से भी आए थे। वे अपने स्टार को करीब से देखने आए थे। उनका कहना है कि सभी ने अपेक्षित संख्या को कम करके आंका। जो भीड़ उमड़ी वो उस सम्मेलन के लिए काफी थी, जो खुले मैदान में होना चाहिए था। अपनी मौसी माहेश्वरी को खोने वाली अभिनया एस ने अपनी तस्वीर दिखाते हुए कहा है कि वहां अफरा तफरी मच गई। हम सब बिखर गए थे। कोई भी जाग कर ये पता नहीं लगा पा रहा था कि हमारे प्रियजन कहाँ हैं, क्योंकि उनमें से 10-10 हम पर पड़े थे। अपने पति शंकर गणेश को खोने वाली एस मलिका ने कहा कि मैंने उनसे अभियान में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वे आए, अब वे हमें अकेला छोड़ गए हैं।
जो पुरुष और महिलाएं दोपहिया वाहनों पर बैठकर अभियान देखना पसंद करते थे वे भी फंस गए। जैसे जैसे भीड़ बाहर निकली मानो मानव सैलाब उमड़ पड़ा हो, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को हटा दिया गया हो। एक जीवित बचे निर्मल ने कहा कि हम एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल पाए। उसका पैर एक दोपहिया वाहन में फंस गया था, लेकिन एक 2 साल के बच्चे को बचा लिया गया। मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा बच जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों को याद है कि कुछ युवा एक बेकरी की छतों पर खड़े होकर बच्चों के साथ महिलाओं को जो आई थी उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही छत गिरी स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी थी। तो रैली में भगदड़ की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन विजय की रैली के दौरान कई ऐसी चूक हुई है जिन्हें इस भगदड़ का कारण माना जा रहा है। पुलिस की जांच भी इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में समर्थक दोपहर में ही इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। ये भी टीवी के नेता व फिल्म कलाकार की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। विजय इस रैली में लगभग 7 घंटे देरी से पहुंचे थे। इस देरी को भी भगदड़ का एक कारण बताया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि विजय की रैली में मौत की भगदड़ से पहले क्या क्या चूक हुई थी। रोड शो की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर क्यों रोड शो किया गया? तो विजय की पार्टी ने इस रैली के साथ साथ एक्टर के रोड शो के लिए भी इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रोड शो की इजाजत देने से मना कर दिया था। लेकिन विजय ने रैली स्थल तक पहुंचने का जो रास्ता चुना वो किसी रोड शो से कम नहीं था। पुलिस ने बताया कि रोड शो पर प्रतिबंध के बावजूद विजय का कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचना लगभग रोड शो में बदल गया था। विजय जब रैली स्थल पर जा रहे थे तो सैकड़ों कार्यकर्ता उनके काफिले में शामिल हो गए। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग भी वहां मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे इसका अंदाजा भी पुलिस ने नहीं लगाया था। विजय की ये बड़ी चूक भगदड़ का एक कारण हो सकती है। 10,000 लोगों की इजाजत थी, फिर कैसे पहुंच गए 27,000 लोग? विजय के कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने 10,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी थी। पुलिस का इंतजाम भी इतने लोगों की संख्या के आधार पर ही किया गया था, लेकिन इस रैली में लगभग 27,000 लोग पहुंच गए। ये भी विजय की रैली में एक बड़ी चूक हुई। आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में कैसे पहुंच गए, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैनेज करने के लिए वहां पुलिस बल मौजूद नहीं था। ऐसे में जब लगभग 7 घंटे की देरी से विजय कार्यक्रम में पहुंचे तो लोग बेकाबू हो गए। भगदड़ की एक वजह यह भी मानी जा रही है। 7 घंटे की देरी और जनरेटर की फ्लड लाइट्स बंद और फिर ये भगदड़ मचा है। तो तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी जी वेंकटरमन ने कहा है कि अभिनेता राजनेता विजय के करूर रैली में पहुंचने में 7 घंटे की देरी के कारण समर्थकों की बेकाबू भीड़ उमड़ पड़ी। विजय का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे निर्धारित था, लेकिन वे शाम 7 बजे के आसपास ही पहुंचे। तो आखिर इस 7 घंटे की देरी की वजह क्या थी? बताया जा रहा है कि 7 घंटे की देरी के कारण कार्यक्रम स्थल पर भीड़ काफी बढ़ गई थी। हर घंटे लोगों की संख्या बढ़ रही थी। रैली में मौजूद लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं। एक चश्मदीद के मुताबिक विशाल रैली को संबोधित करते हुए विजय ने एक गीत गाया था, जिसमें बालाजी को 10 रुपए प्रति बोतल वाला मंत्री बताया गया है। जोश भीड़ में ट्रांसफर हुआ और फिर अचानक ही लाठी चार्ज होने लगा। वहीं एक अन्य चश्मदीद के मुताबिक विजय जब रैली स्थल पर आए तो तब तक सब सामान्य था। तभी जनरेटर की फ्लड लाइट्स बंद हो गईं। एक महिला अपनी बच्ची को बदहवास होकर ढूंढ रही थी। भीड़ में अचानक बेचैनी बढ़ी और फिर भगदड़ मच गई। तो विजय की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जब लोगों को बेहोश होते और गिरते देखा, शोर मचाया गया, तब उन्होंने अपनी रैली रोक दी। बेहोश होने वाली महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। स्टालिन ने स्थिति को चिंताजनक बताया है। इस बीच राज्य सरकार ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। विजय ने कहा है कि भगदड़ में हुई मौतों से मेरा दिल टूट गया है। मैं असहनीय, अकथनीय पीड़ा और दुख में हूँ। विजय ने भगदड़ में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया तथा कहा है कि वह अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। थलापति विजय की रैली में हुई इस घटना पर अब कमल हसन ने भी अपना पहला रिएक्शन दिया और पीड़ितों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल में पोस्ट करते हुए कमल हसन ने लिखा है कि मेरा दिल कांप रहा है। करूर से आ रही खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और हैरानी हुई है। भीड़ में फंसे होने के कारण अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे पास इस दुख को शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं है।
तो अपने ट्वीट में आगे कमल हसन ने सरकार से निवेदन किया है कि घायलों को उचित इलाज मिले। उन्होंने कहा है कि मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि भीड़ से निकाले गए लोगों को उचित इलाज मिले और प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत दी जाए। कमल हसन से पहले खुद विजय ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने भी कहा कि इस घटना से उनका दिल टूट चुका है, उनके दिल में इतना दुख है कि वो इसे बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।